इसी समात में मियां दाऊद एडवोकेट के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल देते हुए मौकफ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 193 के तहत हाई कोर्ट जज के लिए वकील होना लाजिम है। मलिक असद अली केस में 1998 से तय है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उसी हाई कोर्ट में पिटीशन काबिल समात है या नहीं। हम कोवरेंटो की रिट में पूछ रहे हैं कि आप वकील या जज बनने के अहल नहीं थे। इस बात को तूल देने की बजाय जस्टिस तारिक जहांगीरी आकर खुद बता दें कि उनकी डिग्री असल है या जाली है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कोवरेंटो की रिट अदालत उस शख्स के खिलाफ जारी करती है कि जो बगैर कानूनी इख्तियार या अहलियत के किसी सरकारी ओहदे पर फायज हो। कोवरेंटो की इस रिट पर दलाइल देते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि आर्टिकल 209 जज के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद लगने वाले इल्जाम से मुतल्लिक है और कराची यूनिवर्सिटी के लेटर में यह कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है। कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने तस्दीक की है कि लेटर दुरुस्त है और लेटर में कहा गया है कि जज की डिग्री फेक है। जस्टिस तारिक जहांगीरी जज तो दूर वकील बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते थे और जज पर इल्जाम सच्चा हो या झूठा बारे सबूत उन पर है कि वो ये साबित करें कि डिग्री असली है। इसी समात में दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद बार के फरीक बनने पर भी एतराज उठाया और इसी समात में इस्लामाबाद बार के वकील अहमद हसन ने दरख्वास्त गुजार पर एतराज उठाते हुए ये कहा कि इस केस में दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है और अगर ये समझते हैं कि उन्हें कोई इशू है तो उनको बार काउंसिल जाना चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल वकालत का तजर्बा रखना जरूरी है और वकालत का लाइसेंस देना बार काउंसिल का काम है। इसलिए इस मामले को बार काउंसिल को ही देखना चाहिए और अगर जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की क्वालिफिकेशन में कोई सुकम है तो मुतबादिल फोरम मौजूद है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के जज बनने के लिए जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन भी मौजूद है। जिस जज के खिलाफ केस है वो पहले वकील रहे फिर जज बने और जज की डिग्री और दीगर मामला का फैसला बार काउंसिल करती है और अगर डिग्री सही ना हो तो मामला अदालत नहीं बार काउंसिल लेकर जाना होता है। इस्लामाबाद बार के वकील ने केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात पर एतराज उठाते हुए ये कहा कि ये केस इस अदालत के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता, जबकि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ कोई दरख्वास्त बार काउंसिल को दी ही नहीं गई।